Hello students, our next topic is capacitance of a parallel plate capacitor। देखिए बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो हम वहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं। आपको पता है कि ऐसा कैपेसिटर जो कि दो प्लेट से मिलकर के बना हुआ हो, उनमें से एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और दूसरी प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको चार्ज देते हैं और उस पर चार्ज स्टोर होता है। तो देखिए, अब बात करेंगे कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। उसकी कैपेसिटेंस अपने को यहाँ पर निकालनी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स। कहता है कि आपको दो प्लेट्स दे दी गई हैं बेटा, ठीक है। इन प्लेट्स को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये वैसे वास्तव में प्लेट्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको इसको समझना, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डी, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप बुक में देखोगे तो भी, कहीं पर भी देखोगे तो भी प्लेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर प्लेट्स को, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, इस प्लेट को अगर मैं साइड से देखता हूँ तो ये प्लेट मुझे बिल्कुल एक लाइन जैसी नजर आती है, इसलिए हमने इन प्लेट्स को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, गलत कोई नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो इस प्रकार की नजर आती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही है ना। तो ये दो प्लेट्स हैं, चाहे इस टाइप की प्लेट्स कंसीडर करें आप, चाहे इस टाइप की प्लेट्स कंसीडर करें। तो अब ये कैपेसिटर है, हमने क्या कहा था कि इसमें से एक प्लेट किससे जुड़ी होती है, अर्थ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, और इस कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए ऑफ ईच, ठीक है। हमने क्या कहा, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जिसमें प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है, ए, यानी कि इस प्लेट का एरिया भी कितना है, ए, इसका भी एरिया कितना है, ए, ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन हमने कितनी मान ली, डी। अब देखिए ये जो दो प्लेट्स हैं बेटा, इनके बीच में या तो कोई एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। या फिर यानी कि हमने यहाँ पर कोई मीडियम नहीं कंसीडर किया है, किसी दूसरी चीज को इंसर्ट नहीं किया है। यहाँ पर अगर कोई मीडियम है तो हमने क्या मान लिया, या तो एयर है, वैक्यूम है, या कोई दूसरा ऐसा ही कोई दूसरा मीडियम है। ओके, करेंगे हम इसके अंदर कनेक्टिंग स्लैब भी पुट करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टिंग स्लैब भी पुट करेंगे। लेकिन जब उसके अंदर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। लेट चार्ज क्यू इज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, ठीक है। अब मान लीजिए इस कैपेसिटर पर हमने कितना चार्ज स्टोर किया, क्यों, यानी कि इस प्लेट पर हमने कितना चार्ज दे दिया बेटा, क्यों। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रॉम इट्स टू प्लेट्स इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। देखिए अब अगर इसको हम क्या देंगे, कोई प्लस पॉजिटिव चार्ज देंगे या प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो आपको पता है कि इसके जो दूसरी प्लेट है इसके इस फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस फेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आपको पता है, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब अर्थ के अंदर आपको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस प्लेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या होता था वहां पर कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता था, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर ज्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर कर सकते थे, ठीक है, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती थी। तो अब वो देखेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस होती कितनी है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर क्या इस पर कोई प्लस क्यू चार्ज अपने यहाँ पर इंड्यूस प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हमने ए प्लेट के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया, तो इस दूसरी जो प्लेट है इस पर बी कितना चार्ज इंड्यूस होगा, क्यू, और वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्लेट पर अगर चार्ज की डेंसिटी हम क्या मान ले, सिग्मा, तो इस पर कितनी होगी, माइनस सिग्मा। यहाँ पर कितनी है, प्लस सिग्मा, इधर कितनी है, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू। मान लीजिए उस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर कितना किया वो कितना है, क्यू। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्रॉम इट्स टू प्लेट्स इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो कहता है देखिए वहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा के इक्वल, यानी कि इस पर हम कह सकते हैं प्लस सिग्मा, इस पर क्या कह सकते हैं, माइनस सिग्मा, ठीक है। देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये चीज आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू अपॉन में ए। इसको कह दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब देखिए बेटा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा,
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा उसको हमने कितना मान लिया, वेक्टर ई नोट। ठीक है, या सिंपली कह लीजिए ई नोट। तो देखिए इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आप रिलेशन पढ़ते थे, ई इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये रिलेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज गिवन बाई, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ई नोट या ई नोट इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। सिग्मा हम इक्वेशन 1 के अंदर निकाल चुके हैं या लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा किसके इक्वल है, क्यू अपॉन में ए। तो सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, क्यू अपॉन में ए। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या, एप्सिलॉन नोट। तो वो एप्सिलॉन नोट किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। मैं बता भी देता हूँ ये कैसे आया। सिग्मा की जगह क्या पुट किया हमने, क्यू अपॉन में ए अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जब इस ए को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये टर्म को हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये इक्वेशन आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है यहाँ पर, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते थे, आपको ध्यान होगा, ई इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, वी बाई एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, ई नोट वी बाई एल। एल क्या है यहाँ पर, वहां पर लेंथ यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एल को क्या माना है, डी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, वी बाई डी। देयरफॉर वी इज इक्वल टू में ई नोट इंटू में डी। ठीक है, ई नोट इंटू में डी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे इसको, क्योंकि जब डी को उधर जाएगा तो क्यों चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको पता है कितना हो गया यहाँ पर, ई नोट इंटू डी। और ई नोट की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को कहां पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन के अंदर। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 3, क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या हमारी, v इज इक्वल टू में ई नोट। ई नोट की वैल्यू क्या आई थी थोड़ी देर पहले हमारी, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी एज इट इज। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू में क्यू इंटू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ according to definition of capacitance, according to definition of capacitance, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल टू में क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए बेटा, हमने क्यू तो हमने वो चार्ज है जो उसको कैपेसिटर को दिया है या उस पर इंट्रोड्यूस करवाया है। पोटेंशियल हमने अभी अभी निकाला। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को हम 5 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन 4 हमारी क्या आई है, v इज इक्वल टू में क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू में क्यू एच टी अपॉन में v की जगह क्या पुट करना है अपने को, क्यू इंटू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ये क्यू के डिवाइड में पूरा का पूरा। अब देखो बेटा, अब आपको पता कि कोई टर्म अगर डिवाइड में भी डिवीजन में आती है तो वो रिवर्स हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू में सॉरी क्यू अपॉन में क्यू डी इंटू में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस किसके को ला गया बेटा यहाँ से, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। तो हमारे पास किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, वेयर ए एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10 की पावर -12। ठीक है, ये चीज हम काफी बार पढ़ चुके हैं। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द
प्लेट्स। अगर आपसे किसी क्वेश्चन के अंदर किसी पैलेट प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाता है तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है बेटा, तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि अगर इन पैलेट प्लेट कैपेसिटर के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या कंडक्टिव स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तब कैपेसिटेंस क्या होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो, यानी कि कोई भी मीडियम ना हो या एयर वगैरह प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, जो कि हमने अभी अभी निकाली। थैंक यू वेरी मच।